इमामा हाशिम की जिंदगी हमेशा से एक तरतीब में थी। वो जिस घर में पैदा हुई वहाँ हर बात मज़हब के गिर्द घूमती थी। इसका ख़ानदान न सिर्फ अहमदिया जमात का पैरोकार था बल्कि इसके वालिद डॉक्टर हाशिम जमात में एक मरकज़ी बासर शख्सियत समझे जाते थे। हर जुमा को उनके यहाँ दावतें होती, दर्स होते और जमाती सरगर्मियों की मंसूबा बंदी की जाती। इमामा को बचपन से सिखाया गया कि वो खुश नसीब है कि वो उन लोगों में से है जो सच्चाई ऊपर हैं, जो इमाम अज़मा को मानते हैं, जो दूसरों से बरतर और मुंतखब है। वो अपने ईमान पर फ़ख्र करती थी और जो लोग उनके खलीफा को नहीं मानते थे उन्हें वो लाइल्म और महरूम समझती थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। ये यूनिवर्सिटी का एक आम सा दिन था जब वो लाइब्रेरी में एक किताब तलाश कर रही थी। अचानक इसकी नज़र एक ऐसी किताब पर पड़ी जिसका उन्वान इसे चौंका गया। ये किताब अहमदिया अकायद के खिलाफ लिखी गई थी। दिल में एक लम्हे को गुस्सा आया लेकिन तजस्सुस भी जागा। इसने किताब खोली, चंद सफ़हात पलटे और फिर पढ़ना शुरू कर दिया। जूं-जूं वो पढ़ती गई एक अनजानी कैफियत इसके वजूद पर छा गई। वो दलाइल, वो आयात, वो हवालाजात, वो सब कुछ जो उसके अकीदे के बरक्स थे, लेकिन हैरत अंगेज़ हद तक मुदल्लल और साफ। इसने कभी सोचा भी न था कि कोई इस जमात पर ऐसे सवालात भी उठा सकता है। इसका दिल जैसे किसी अनजाने खौफ में डूबने लगा। इसने किताब बंद कर दी, वापस रख दी और चेहरे पर घबराहट लिए लाइब्रेरी से निकल गई। मगर दिमाग में सवालात शोर मचाते रहे। क्या वाकई हज़रत मोहम्मद आखिरी नबी हैं? क्या ये ख़ातिम अल-नबिय्यन का मतलब जो हमें सिखाया गया वो मुकम्मल है? अगर वाकई मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद नबी नहीं थे तो फिर हम क्या मानते रहे? इस रात वो सो ना सकी। दिल में हलचल थी, आँखों में बेचैनी और ज़ुबान पर एक ही दुआ, अल्लाह अगर मैं गलत हूं तो मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। अगले दिन इसने एक और किताब तलाश की, फिर एक और फिर यूट्यूब पर स्कॉलर्स के बयानात सुनने लगी। कई रातें गुजर गईं। इमामा जो पहले हर बात पर कनाअत करती थी अब हर बात पर सवाल करने लगी थी। इसकी इबादतें भी बदल गईं। पहले वो खलीफा के लिए दुआएं करती थी, अब वो अल्लाह से हिदायत मांगती थी। इसने अपनी माँ से पूछा, उम्मी अगर वाकई हज़रत मोहम्मद आखिरी नबी हैं तो हम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को किया समझी? माँ चौंक गई, आंखों में गुस्सा आया और फौरन बोली, तुम किसके असर में आ गई हो? तुम वो काफिर लोगों की बातें क्यों सुन रही हो? इसी शाम उसके वालिद ने इसे बुलाया, सख्त लहजे में कहा, ये सवालात तुम्हारे ईमान को कमज़ोर कर रहे हैं। जमात की मुखालफत अल्लाह की मुखालफत है। अगर तुमने ये सब छोड़ा तो तुम हमसे भी खिंच जाओगी। इमामा खामोश रही मगर उसके दिल में एक फैसला हो चुका था। अब वापसी मुमकिन नहीं थी। वो अब सच जान चुकी थी और सच एक बार दिल में उतर जाए तो इंसान इसे झुठला नहीं सकता। कुछ दिन बाद इसने एक करीबी दोस्त से राब्ता किया जो पहले ही जमात छोड़कर मुसलमान हो चुकी थी। इसने इमामा की बात सुनी, इसे तक़वियत दी, इसे बताया कि अल्लाह की तरफ पलटना मुश्किल ज़रूर होता है मगर नामुमकिन नहीं। इमामा ने इस दिन दिल ही दिल में फ़ैसला कर लिया, वो मुसलमान होगी मुकम्मल और सच्चे तरीक़े से। लेकिन वो जानती थी कि इस फैसले का मतलब है कि वो अपने घर से निकल जाएगी, शायद हमेशा के लिए। इसने जब ये बात अपने वालिदैन को बताई तो जैसे क़यामत टूट पड़ी। इसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। इसका फ़ोन छीन लिया, किताबें ज़ब्त कर ली गईं, खिड़कियों पर पर्दे डाल दिए गए। सिर्फ एक कुरान इसे रखने दिया गया, वो भी शायद ये सोच कर कि शायद वो तिलावत करे और अब वापस आ जाए। लेकिन कुरान ने इसे और मजबूत कर दिया। हर रोज़ वो सजदे में गिरती, आंसू बहाती और अल्लाह से कहती, आ रब अगर ये रास्ता सच है तो मुझे निकाल, बचा और थाम ले। 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। इमामा को यकीन हो चला था कि अगर वो कुछ ना करेगी तो इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। फिर एक रात जब सब सो चुके थे, इसने खिड़की की जाली तोड़ी, खामोशी से बाहर निकली और तारीकी में दौड़ती गई। इसके हाथ में कुछ नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा कुरान और सीने में एक मजबूत ईमान। वो सड़क पर भागती जा रही थी, सांस फूल रही थी, दिल धड़क रहा था और ज़हन में सिर्फ एक ख्याल, मुझे बचना है, मुझे अल्लाह तक पहुंचना है। इसे नहीं मालूम था वो कहाँ जा रही है। मारिया का घर दूर था और इसे किसी न किसी महफूज जगह पना चाहिए थी। वो गलियों से गुजरती, सन्नाटे में लरसती, आखिरकार एक गेट के सामने आकर रुक गई। गेट पर दस्तक दी, दिल में दुआ की, अल्लाह जिसके दर पर आई हूं इसे मेरे दिल की बात समझा दे। दरवाज़ा खुला और सामने एक नौजवान खड़ा था, कदरे हैरान, नीम गुस्सा चेहरे पर, शायद नींद से जागा था।
वो सालार सिकंदर था। सालार सिकंदर ने दरवाज़ा खोला तो वो लड़की उसके सामने खड़ी थी, चेहरा निकाब में, सांसें बेतरतीब, आंखों में खौफ और उम्मीद एक साथ। वो कुछ लम्हे चुप रही, फिर कपकपाती आवाज़ में बोली, मुझे सिर्फ एक रात की पनाह चाहिए, मैं कहीं और नहीं जा सकती। सालार ने हैरत से इसे देखा। इसके लिए ये मंजर नाकाबिले फहम था। एक अजनबी लड़की रात के इस पहर तन्हा मदद मांग रही थी। इसका पहला रद्दअमल शक था, दूसरा तजस्सुस और तीसरा कुछ अजीब सा एहसास, जैसे ये मामूली बात नहीं। तुम कौन हो? इसने खुश्क लहजे में पूछा। मेरा नाम इमामा है। मैं एक अहमदिया ख़ानदान से हूँ, लेकिन मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। मेरा ख़ानदान मुझे कैद कर चुका था, मैं वहाँ से निकली हूँ और अब मुझे पनाह चाहिए। सिर्फ एक रात में सुबह अपनी दोस्त के घर चली जाऊंगी। सालार के लिए ये सारी बात एक मुइम्मा थी। इसे अहमदी, सुन्नी, शिया किसी और फ़िरक़े से कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद मज़े लेना था, किसी पर एतमाद न करना, दिल को किसी के हवाले न करना और अपने दायरे से बाहर न निकलना। लेकिन आज इसके दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी जो ईमान के लिए अपनी दुनिया छोड़कर आई थी, और ये बात सालार को अंदर से हिला गई। एक लम्हे को वो चुप रहा, फिर दरवाज़ा खोल दिया। आ जाओ। इमामा अंदर दाखिल हुई। सालार के फ्लैट में खामोशी थी, एक अजीब सा सन्नाटा। वो अंदर एक कोने में बैठ गई, चादर को और सख्ती से लपेटा और कुरान का नुस्खा जो वो साथ लाई थी इसे सीने से लगा लिया। इसके चेहरे पर रोशनी थी, वो रोशनी जो तकलीफ सहने के बाद ईमान से आती है। सालार खामोशी से इसे देखता रहा। वो लड़की जो जिंदगी की सब आसाइशें छोड़कर सिर्फ सच की तलाश में निकली थी, इसे अजीब सी कशिश महसूस हो रही थी। ना वो फैशन ज़दा थी, ना खुशबू में बसी हुई, ना बेबाक, मगर उसकी मौजूदगी सालार को बेचैन कर रही थी। तुम भाग क्यों आई? इसने आखिरकार पूछा। क्योंकि मैंने सच जान लिया है। मैंने समझ लिया है कि मेरा ईमान गलत बुनियादों पर था। मैं हज़रत मोहम्मद को आखिरी नबी मानती हूँ और ये ईमान रखने के लिए मुझे अपने ख़ानदान, अपनी पहचान, सब कुछ छोड़ना पड़ा। सालार खामोश हो गया। वो ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं था। लड़कियां इससे मोहब्बत की बात करती थीं, रिश्तों, पैसों में दिल लगी की। लेकिन ये लड़की दीन की बात कर रही थी, सच्चाई की, ईमान की, और उसके अल्फाज दिल पर तीर की तरह लग रहे थे। कमरे में खामोशी छा गई। इमामा ने कुरान खोला और आहिस्ता आहिस्ता तिलावत करने लगी। सालार ने इसे नहीं रोका, ना कोई बात की। इसने इसकी आवाज़ को सुना और दिल में पहली बार एक सुकून सा महसूस किया। यही वो लम्हा था जब सालार के दिल में पहली बार बेचैनी पैदा हुई, वो बेचैनी जो ज़मीर की खामोश पुकार होती है। रात गुजरती गई। इमामा ने नमाज पढ़ी, दुआ मांगी और एक कोने में बैठकर सो गई। सालार ने पूरी रात नींद न की। इसने सोफे पर लेटे लेटे छत को घूरते हुए सोचा, क्या वाकई सच के लिए इंसान सब कुछ छोड़ सकता है? और फिर उसके दिल में पहली बार ये सवाल आया, मेरे अंदर ऐसा ईमान क्यों नहीं? सुबह के करीब इमामा जागी, वुज़ू किया, फजर अदा की और आहिस्ता से बोली, मैं अब जा सकती हूँ। सालार ने इसे शहर के दूसरे किनारे पर छोड़ा जहाँ उसकी दोस्त मारिया रहती थी। पूरे रास्ते खामोशी छाई रही। आखिरकार जब वो आतरनी लगी तो सालार ने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? एक अजनबी के दर पर आकर पनाह मांगी बगैर जाने के वो कौन है? इमामा ने मास्करा कर कहा, मुझे अल्लाह पर यकीन था, और वो दिल जिसमें अल्लाह हो वो किसी का बुरा नहीं करता। वो गाड़ी से आकर चादर दुरुस्त की और जाते जाते पलटी, शुक्रिया, तुमने मदद नहीं की, तुमने एक गुनाह से बचा लिया, मुझे किसी गलत दरवाजे पर जाने से बचा लिया। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे सालार। तुम्हारी अंदर बहुत रोशनी है, बस तुमने इसे अभी देखा नहीं। ये कहकर वो चली गई और सालार इसे जाता देखता रहा। इसकी बातें, इसकी दुआ, इसकी खामोशी, सब कुछ इसे बदल चुके थे, मगर वो खुद इस तब्दीली से नावाकिफ था। इस दिन सालार ने पहली बार आईने में खुद को देखा और दिल में एक सवाल आया, क्या वाकई मैं सिर्फ वही हूँ जो नजर आता हूँ? मेरे अंदर भी कोई और छुप